तो गुड वाइफ नाम की जो सीरीज़ है उसको देखने के बहुत सारे रीज़न्स हैं अगर देखा जाए तो। पहले तो ये एक इंग्लिश सीरीज़ की ही एक अडैप्टेशन है, तो ये किस तरीके से करी गई है तमिल सिनेमा के अंदर, तमिल इंडस्ट्री के अंदर, वो देखने वाली बात थी, तो वो मुझे ज़रूर देखना था। और जो मोहतरमा इसको कर रही थी और जो प्ले कर रही थी, वो दोनों ही रीज़न बन जाता है। रेवती के बारे में सब लोग जानते हैं, बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट हैं वो, बहुत ही सालों से हमें एंटरटेन कर रही हैं। तो क्या एक बेहतरीन एक्ट्रेस जो है बेहतरीन तरीके की डायरेक्शन भी कर सकती हैं, और क्योंकि इसकी जो थीम है थोड़ी वुमेन सेंट्रिक है कि क्या अपना वो कमाल दिखा पाएँगी, वो सेंसिटिविटी जो आनी चाहिए वो दिखती है कि नहीं दिखती है। और दूसरा प्रियमणि, इनको आपने बहुत बारी एप्रिशिएट किया होगा अलग-अलग रोल के अंदर, और स्पेसिफिकली फैमिली मैन के अंदर जब ये आपको फैमिली मैन की यानी मनोज बाजपेयी की वाइफ के रूप के अंदर देखे थे, काफ़ी लेयर्ड तरीके का इनका कैरेक्टर था यहाँ पर। तो जब मैंने ये देखा तो मुझे काफ़ी हद तक वो काजोल की एक सीरीज़ आई थी ऑफ लेटली, बिल्कुल वैसी ही फ़ील आती जहाँ पर एक स्कैंडल, एक ब्राइबरी केस, एक सेक्स टेप आउट हो जाना, उस तरीके के ज़ोन के अंदर इनकी 16 साल की जो मैरिज है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और इनके हस्बैंड को डाल दिया जाता है जेल के अंदर। अब किन लोगों ने उसको डाला है, क्यों डाला है, और उसकी फैमिली अगर इम्पैक्ट हो गई है, बच्चों को भी ताने मिल रहे हैं, तो इसको कहीं न कहीं एक जिसे कहते हैं ना मैन इन द हाउस वाला जो रोल होता है टिपिकल वाला, वो करना पड़ता है, और ये उतर जाती हैं मैदान के अंदर, क्योंकि ये खुद भी लॉयर होती हैं कि भई चलो मुझे घर चलाना है, तो मैं ये वाला जो केस हैं इधर-उधर के वो लूँगी। तो आपको मल्टीपल केसेज़ यहाँ पर देखने को मिलते हैं, किस तरीके से आगे चलती है, और पैरेलली आपको गुना जो इनका हस्बैंड है, उसकी भी कहानी धीरे-धीरे उसकी इन्वेस्टिगेशन भी चलती रहती है, और ये मोहतरमा उसके अंदर प्रियमणि का जो रोल है वो किस तरीके से अपने ही हस्बैंड के केस के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, वो आपको धीरे-धीरे सीरीज़ के अंदर दिखता है। क्या इसके हस्बैंड जो है वो कल्प्रेट हैं कि नहीं है, वो एंड तक आपको अनवीलिंग आपको देखने को मिलती है, और लार्जर जो मुद्दे होते हैं, छोटे से बड़े मुद्दे कि करप्शन किस लेवल तक है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ब्रॉड लेवल पे ये ओके टाइप की सीरीज़ है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये बुरी है। ये एक वन टाइम टाइम पास है, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा देखी वाली लगती है। अगर आपने वो काजोल वाली सीरीज़ देखी हुई है, मेरे को नाम भी याद नहीं आ रहा है उसका, जिसको याद आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में बताना। यही है क्विज़ आज की। बाकी एक्टिंग के अगर मामले में हम बात करें तो ठीक है, हिंदी की डबिंग ठीक नहीं है बिल्कुल भी, वो बहुत ज़्यादा आर्टिफ़िशियल तरीके से डायलॉग बोले गए हैं, आपको बहुत हद तक ऐसा लगेगा कोई स्टेज प्ले चल रहा है, तो वो इतना ज़्यादा आपको इफ़ेक्टिव नहीं लगेगा। तो वो अपने रिस्क पे ही आपको देखना है, छोटी-सी सीरीज़ है, ज़्यादा नहीं है। कई बार ऐसा मूवी बनती है ना जो 3.5 घंटे की होती है, 3 सवा 3 साढ़े 3 घंटे की, उसी तरीके की मूवी है जिसको ब्रेक कर के सीरीज़ का एक रूपांतर दिया गया है, ठीक है। जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं वो आपको ठीक लगेंगी, लेकिन जो कॉन्फिडेंस है इनका वो अचानक से जो इतना स्काई हाई चला जाता है, वो थोड़ा अनबिलीवेबल ज़ोन के अंदर जाता है। सेकेंडली कभी-कभी सीरीज़ ऑफ ट्रैक भी होती है, क्योंकि वो बच्चों पे ज़्यादा फ़ोकस आ जाता है, फिर आपको वो लगता है कि वो जो टीनेजर वाली प्रॉब्लम होती है ना, इनको बोला जाता है कि यार ये नहीं करने का, वो वही करते हैं, और फिर वो इतनी सेंसिटिविटी नहीं होती कि ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनको वो बात समझ नहीं आ रही होती है। तो वो वैसे चलता है। वन टाइम वॉच फॉर श्योर है, 2.5 स्टार्स फॉर द सीरीज़। बाकी देखोगे आई थिंक ओके टाइम पास हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना है इससे। बाय।